जय हिंद दोस्तों, मैं अजय गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ सीखो सब पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक बेहतरीन लाइफ आप सभी जी रहे होंगे। दोस्त, मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी एक सच्चाई के साथ, एक ईमानदारी के साथ आप सभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, चलो हम एक क्लास इसकी दे चुके हैं, है ना। 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में बिल्कुल देखने को मिलेंगे दोस्त, ठीक है ना, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं ये, है ना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्त। आप इन पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। इनको आप एक रजिस्टर में नोट करते रहना, एक अच्छा सा नोट्स बना लेना और अपना टारगेट फिक्स कर लेना कि हमको जब हमारा एग्ज़ाम होगा उससे पहले ये सारे क्वेश्चन हमारे एकदम से सेव हो जाने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो वो हमसे छूटना नहीं चाहिए दोस्त, है ना। तो मैं देखो ये सारे वो क्वेश्चन अभी देखो शुरुआत है ना। किसी को देख करके लग रहा होगा कि ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं। दोस्त, ये छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं है, ये बड़े बड़े एग्जाम में भी आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। और एसएससी के तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो आप इनको छोटे छोटे बिल्कुल भी ना समझें, ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं दोस्त। ये मतलब आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं, ठीक है ना। डिजिट चेंज हो जाती हैं, बाकी तरीका कुछ भी नहीं, सेम वही रहता है, ठीक है ना। अगर यहाँ ए की जगह 11 दे दिया, बी की जगह 9, तो हो सकता है वहाँ ए की जगह 8 और 9 मतलब 9 दे दे, या 8 और 15 दे दे, मतलब कुछ भी दे दे, उस तरीके से चेंज हो सकता है। आपको नोट्स बनाना ही बनाना है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो देखो आपको क्या होता है ना, कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रिवीजन करने में ना थोड़ा सी दिक्कत, मतलब आपको फिर दिक्कत आती है। वीडियो से रिवीजन होना मतलब थोड़ा सा मुश्किल रहता है कि आप उसमें फिर टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो, आप उसमें टाइम की बचत नहीं कर पाते हो। हाँ, लेकिन आप अब समझने के बाद में अगर आप इस चीज़ को नोट कर लोगे तो जैसे ही आप इसका रिवीजन करोगे ना, तो आप क्या करोगे, आप अपने नोट्स से वो सारी चीज़ें पलट पलट के देख सकते हो। या फिर आप जब क्वेश्चन निकालोगे और जहाँ भी आप फंसते हो वहाँ बस उस तरीके को देखना है, बाकी फालतू को नहीं देखना है। तो दोस्त, शुरुआत करते हैं अपने आज के नए सेशन की। क्या 10 महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। मैंने इसमें 5 सवाल लिख दिए हैं और जैसे ये 5 करने के बाद फिर से हम 5 सवाल आगे करेंगे। जो भी भाई बंधु मेरा, जो भी साथी आप पहली बार अगर क्लास को देख रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, अपने भाइयों तक पहुंचाओगे, ठीक है ना। देखो कोई भी एग्ज़ाम है ना, आपको सभी एग्ज़ाम जो भी, देखो चाहे वो पुलिस का एग्ज़ाम हो, है ना, मतलब किसी भी स्टेट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की, मतलब जैसे कि दिल्ली पुलिस हो गया, या स्टेट में आपका हरियाणा हो गया, या यूपी हो गया, या बिहार हो गया, मतलब आपका जो भी स्टेट लेवल में जो क्वेश्चन आते हैं ना पुलिस वगैरह के, आपके बिल्कुल एग्जाम में दोस्त फंसेंगे, ठीक है ना। एसएससी में पक्का ये क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है ना। रेलवे मैं गारंटी दे रहा हूँ ये क्वेश्चन बिल्कुल फंसेंगे दोस्त, ठीक है ना। आप इनको ऐसा मतलब ऐसा नहीं समझना कि यार ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। जैसे जैसे हम क्लास बढ़ाते जाएंगे, मैंने पहले ही बोल दिया, अभी शुरुआत में हम 10-10 क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर हम क्वेश्चनों का मतलब क्वेश्चनों की संख्या भी बढ़ाएंगे। 10 से हम 15 करेंगे, 15 से 20 और 20 से फिर 25। और जैसे जैसे हम क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चनों का लेवल भी आपके सामने बढ़ता जाएगा और आपको हर तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, है ना। आप इस चीज़ से बिल्कुल बेनिश्चिंत रहिए, है ना, कि आपको अगर किसी और चैप्टर का आएगा तो वो कैसे समझ में आएगा। मैं उसका बिल्कुल जड़ खोद के दिखा दूंगा कि हाँ ये आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसा समझ लो, घुसा दूंगा उस चीज़ को, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि हमारी समझ में नहीं आया, ठीक है दोस्त। चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है ये 106 गुणा 106 माइनस 94 गुणा 94। भाई देखो, इनका कोई भी चीज़ नामुमकिन तो अगर नहीं है इसके अंदर, पर थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। कैसे कि अगर 106 का 106 में मल्टीपल करेंगे तो थोड़ा सा मतलब टाइम लेगा, फिर माइनस 94 की गुणा 94 करेंगे, है ना, तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा। फिर एक चीज़ और बचेगी कि जो इन दोनों का गुणा करने के बाद में आएगा उसमें से उसको माइनस करेंगे। तो इसीलिए मैंने क्या बोला था कि भाई अब आप बताइए, जो लोग ये कहते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड मतलब नहीं होता कुछ भी, मतलब हमको तो जी शॉर्ट ट्रिक्स बता दो, हैं, हमको क्या बता दो, शॉर्ट ट्रिक्स बता दो। यार देखो, शॉर्ट ट्रिक्स आपका जब तक आपका बेसिक किसी चीज़ का क्लियर नहीं होता ना, तो शॉर्ट ट्रिक्स आपकी मतलब नहीं बन पाती कैसे भी। बेसिक में से ही शॉर्ट ट्रिक्स बनती हैं, है ना। आप उस पर जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप खुद शॉर्ट ट्रिक्स बनाते हो मेरे साथी।
मैंने आपको अलजेब्रा के फॉर्मूला बताए थे, अगर आपने उनको अच्छे से याद कर रखा है तो देखो ये एक ही चीज़ 2 बार रिपीट हो रही है, एक ही चीज़ 2 बार, क्या 106 और गुणा 106। तो मैंने क्या बताया, अगर मैं इस 106 को अगर मैं ये कह दूं कि भाई मैं इसको a मान लेता हूँ, इसको किसको 106 को मैंने a मान लिया, ये क्या मान लिया a, तो a गुणा a हो रहा है, ठीक है भाई। तो जब a गुणा a होगा तो क्या आता है भाई, a गुणा a होता है दोस्त a स्क्वायर, ठीक है। बीच में देखो माइनस लग रहा है, माइनस लगा दिया। अब देखो ये क्योंकि मैंने इसको a माना है तो ये इससे अलग है ना 94, है ना। तो अब लेकिन ये भी मतलब ऐसे ही है, बिल्कुल बराबर, मतलब 2 बार में गुणा हो रहा है, 94 गुणा 94। तो क्यों ना मैं इसको क्या मान लेता हूँ दोस्त, इसको मैं मान लेता हूँ क्या, इसको मान लेता हूँ b। तो भाई मैंने ये b माना, तो जब मैं इसको b मानूंगा तो b गुणा b, तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, ये हो जाएगा b स्क्वायर। अब आप मुझे बता दीजिए, क्या आपने ये वाला सूत्र याद नहीं कर रखा, क्या मैंने ये वाला सूत्र आपको नहीं बताया कि जब a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर वाली कंडीशन आ जाए तो हम वहाँ क्या करते हैं, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब आपको पता है कि हमने a किसको माना 106 को और b किसको माना 94 को, तो हम इनकी जगह रख देते हैं ऐसे 106 प्लस 94 एक ब्रैकेट में और 106 माइनस 94 एक ब्रैकेट में, ठीक है दोस्त। अब देखो जब 106 को और 94 को जोड़ेंगे तो आप कह दोगे कि देखो जी 90 को अलग कर दो, 106 और 4 110 हो गए और 90 यहाँ आ गया, सीधा सीधा कितना 200 आ गया ये इसमें ब्रैकेट में। और जब 106 में से जब 94 को घटाएंगे तो आप कह दोगे 94 6 कितना होता है 90, है ना, सॉरी 94 और 6 कितना होता है 100 और 6 और फालतू है तो कितना होता है, आप घटा लोगे इसको कितना बचेगा दोस्त मेरे, चलो घटा ही ले तो 12 बचेगा, है ना। देखो कैसे 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2, यहाँ बचा 10, 10 में से 9 जाएगा तो 1, तो यहाँ कितना बचा 12। तो इन दोनों ब्रैकेट का मतलब क्या होता है आपस में, आपस में भाई ब्रैकेट का मतलब होता है इन दोनों के आपस में क्या गुणा। तो हम कह सकते हैं कि जब इसका और इसका गुणा होगा तो देखो 12 दूनी 24 मैंने आपको बता रखा है और 2 0, तो इसका आंसर कितना आ गया फाइनल 2400, ठीक है दोस्त। अब आप कहोगे ये तो बहुत बड़ा हो गया, मतलब इतना लंबा, मतलब ऐसे बता दिया आपने, इतना टाइम लगा दिया ऐसे। तो पहले नंबर तो मैं आपको बता दूं, ये जो टाइम लगा है ये आपको समझाने की वजह से लगा है, ठीक। और आप अब कहोगे जी इसको शॉर्ट कैसे करेंगे, तो भैया आप देख लो, जब एक मतलब एक ही चीज़ ऐसे गुणा में हो रही है ना, a गुणा a b गुणा b, मतलब ये वाला अगर फॉर्मूला बनता है, कहने का मतलब मेरा ये है, अगर ये वाला फॉर्मूला बनता है तो आपको पता है कि एक बार जुड़ना है एक बार घटाना है। तो भाई हम इतना सब कुछ ना लिख करके ये तो हम अपने दिमाग में यहाँ भी कर सकते हैं, क्या एक बार जुड़ना है, जब इन दोनों को एक बार जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 200, और एक बार घटना है, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या जाएगा, कितना आएगा 12। तो आपको पता है 200 में जब 12 का मल्टीपल करेंगे तो कितना जाएगा 2400। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये तो आपने बिल्कुल दिमाग में कर लिया, पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आपका हो गया दोस्त। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपके ना ये बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है ना। इतना बड़ा मुश्किल नहीं है, मुश्किल क्या है, मुश्किल उसके लिए हो सकता है जिसने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को बिल्कुल आँख खोल के देखा नहीं होगा, ठीक है ना। अगर जब मैंने कहा होगा कि भाई इसको याद कर लेना, अगर याद नहीं करा होगा फिर कहते हैं क्या कि हमको मैथ समझ में नहीं आता, ठीक है ना। तो आपको मैथ समझ में कैसे आएगा भाई, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है ना जो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, अगर याद नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी, है ना। अब इसका कोई वो तो है नहीं कि भाई इसका कोई शॉर्ट ट्रिक्स बता दो, भाई ये तो एक फॉर्मूला है, ये आपको पता ही होना, इसका तो पता होना ज़रूरी है ना कि a प्लस बी होता है इसका मान और a माइनस बी होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ आएगी बन के, अगर भाई अगर ये कहीं ना कहीं आपका ये बन के आ जाए तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि जब ये आएगा तो जब ये आएगा तो भाई ये किसके बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं ना ये इसके बराबर होता है ना। दोनों चीज़ हमको पता होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त फटाफट से। चलो अगला 107 गुणा 107 प्लस 93 गुणा 93। भाई इसमें तो थोड़ी सी समस्या लग रही है। समस्या क्या है कि बीच में देखो प्लस लगा दिया, चलो बिल्कुल कोई बात नहीं भाई, प्लस लगा दिया, डरने की कोई बात नहीं। क्यों, अगर यहाँ माइनस होता तो हम बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह कर लेते। अब कैसे करेंगे, तो देखो भाई कैसे करेंगे,
पहले नंबर तो ये 107 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक भाई। देखो 107 गुणा 107 तो 107 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस 93 गुणा 93 तो ये कितना का होगा, 93 का स्क्वायर हो गया, 93 का स्क्वायर हो गया ना। बता रखा है ना मैंने, जब ऐसा हो गया 2 गुणा 2 तो ये इसी के तो बराबर होता है, 2 के स्क्वायर के बराबर। तो हम भी कह देंगे 93 गुणा 93 किसके स्क्वायर के बराबर होगा, 93 का स्क्वायर बन गया ये। अब क्या इसको मैं बना सकता हूँ कैसे, अगर मैं इसको 100 को 107 को तोड़ूँ तो कैसे तोड़ सकता हूँ दोस्त। देखो 107 को अगर मैं तोड़ूँ, इसको इधर चलो यहीं समझाता हूँ, यहाँ तक तो दिख रहा होगा। तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ 100 + 7 का स्क्वायर, मैंने तोड़ दिया भाई, ठीक है बिल्कुल तोड़ दिया। यहाँ प्लस लग रहा है, देखो अगर मैं इसको तोड़ूं तो मैं इसको प्लस में भी तोड़ सकता हूँ, कैसे, 90 कितना 90 + 3 ऐसे तोड़ सकता हूँ, 90 + 3। लेकिन क्या वो मेरा फॉर्मूला कोई बनेगा, नहीं बनेगा। आपको पता है अगर मैं इसको 100 - 7 करूँ तो भाई तब भी तो 93 होता है। तो लेकिन अब क्या नई चीज़ हो गई, अब भैया नई चीज़ ये हो गई कि आपको एक फॉर्मूला नज़र आ गया इसमें, कौन सा, जो मैंने आपको बताया था कि a + b का होल स्क्वायर प्लस लगा हो यहाँ पे, और a - b का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, 2a² + b स्क्वायर के। ये मैंने आपको बताया था और खूब समझाया भी था कैसे, मतलब इसको खोलते हैं, किस तरीके से ये बनता है, ठीक है ना। अगर आपको देखना है तो भाई आप बेसिक क्लास में जाइए, प्ले लिस्ट में मैंने बेसिक क्लास डाल रखी है, जो भी आप उनको एक बार ज़रूर देखो, ठीक है ना। तो आपको ये फॉर्मूला बन गया भाई, वाह, हमारा ये फॉर्मूला बन गया। तो आप देखो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली क्या आपको नज़र नहीं पड़ रही कि बिल्कुल इसके समान है ना, है नहीं है इसके समान, देखो बिल्कुल इसके जैसी है ये वाली चीज़। आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल ऐसी है। तो ये कह रहा है कि इसका मान क्या होता है, ये होता है क्या, 2। अब देखो a² + b स्क्वायर, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, a का मान क्या है इसमें 100 और b का मान क्या है 7, तो a² मतलब यानी कि 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया। देखो 100 का स्क्वायर 10,000 होता है ना, देखो 100 और स्क्वायर खोलेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगी, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 हो गया। प्लस कितना, b का स्क्वायर मतलब b का मान क्या 7 है ना, तो 7 सत्ते 49 यानी 7 का स्क्वायर 49। तो आप क्या कह सकते हो, अंदर क्या आ गया कि देखो इनको जोड़ लो, 10,000 49 है ना, कितना आ गया अंदर जब इनको जोड़ेंगे। चलो मैं अब यहीं जोड़ देता हूँ, ठीक है दोस्त, ये जुड़ गया भाई। इतना ही तो था ये, 1 2 3 4 जीरो थी, और जब हमने 49 जोड़ा तो देखो 9 4 2 0 1, तो ऐसे ही आ गया इतना। यार एक एक बात आपको बता रहा हूँ और ये नहीं कह सकते कि आपकी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब देखो ये 2 का मतलब क्या होता है, जब बाहर ब्रैकेट के बाहर होता है तो इसका मतलब गुणा ही तो होता है। अब आपस में इनकी गुणा कर दो, देखो 2 9 18 का 8, हासुल का 1, 2 चौक 8 1 9, 2 0 0 2 0 0 2 1 2। दोस्त आपका ये आपका आंसर आ गया इसका, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया ये। अगर किसी की समझ में नहीं आया हो तो भाई मैं ये एक बात ज़रूर बोलूँगा कि पहले आप इस चीज़ को अच्छे से ज़रूर कर लेना, ठीक है ना। जब तक आपको ये वाली चीज़ नहीं पता होगी, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर 2a² + b स्क्वायर के बराबर होता है, तब तक ये वाली चीज़ आपके समझ में आना मतलब थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना। और ये मैंने समझा रखा है बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन तो कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कल कोई क्वेश्चन ऐसा कराया हो, है ना। कोई ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे देखो भाई, a² + b² + ab, ठीक है। हाँ है तो कुछ ऐसा ही, पर इसमें तो एक हमें नई चीज़ दिख रही है। इसमें तो भाई बहुत बेहतरीन वाली नई चीज़ क्या दिख रही है, इसमें भैया मान दे दिया उसने, भैया a का मान 11 है, ये कह रहा है यदि a का मान तो 11 है, b का मान 9 है, तो भैया मुझे इसका मान बता दे क्या आएगा निकल के। अच्छा जी, इसका मान निकालना है, मतलब इन सभी में ये रखने हैं मान ना, क्यों रखें, अगर हम रखेंगे तो देखो कितना बड़ा हो जाएगा, 121 होगा, 81 होगा, फिर कितना 99 होगा, फिर नीचे 11 11 में 121, 11 में 1331 नीचे होगा, 9 9 में 81 9 729 नीचे होगा, उनको घटाएंगे, थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा दोस्त, है ना। क्या पड़ जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अगर किसी ने इस बारे फॉर्मूले को याद कर रखा है, इस वाले को a का क्यू माइनस b का क्यू को, तो उसको पता है कि इसका मान जो होता है ना भैया, ये होता है a - b अंदर और बाहर a² + b² + ab।
इसका ये वाला मान होता है, किसका, इस वाले का, मतलब इतने का ये वाला मान होता है। अब अगर मैं इतने को इसके बराबर में खोल के रख दूं तो आप कह सकते हो कि ऊपर देखो, ऊपर एक चीज़ आपको बिल्कुल मैच कर जाएगी, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा दोस्त, है ना। देखो ये ऊपर कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये पूरा पूरा किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से कट गया। तो ऊपर कितना बचा, 1, और नीचे कितना बचा, a माइनस बी। और हमको पता भैया a 11 और b 9, तो 11 माइनस 9, और 11 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा। इसका ये आंसर आ गया, कितने जल्दी आ गया, है ना। अगर हम इन्हीं में मान रखते तो पहले इसको कितना करते, इसको 121 करते, प्लस इसको 81 करते, प्लस इसको 99 करते, फिर नीचे कितना करते, 1331 करते, माइनस 729 करते, ऐसे आता ना, 9 में 81 नंबर 729। अब इनको जोड़ना घटाने में कितना, मतलब इससे थोड़ा सा मुश्किल होता है ना जोड़ घटाने में। अब ये अगर आपको फॉर्मूला याद था, डायरेक्ट इससे ये पूरा कट गया, ऊपर 1 बचा, बस यहीं से इसमें से इसको घटाना हो गया, आंसर आपका निकल के आ गया, कितना, 1/2। दोस्त ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, आप इनको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, आप इन पे एक ज़बरदस्त वाली प्रैक्टिस कर लेना मेरे साथी। इनको आप एक रजिस्टर में, ठीक है ना, एक रजिस्टर, अच्छे से रजिस्टर में इनको नोट करके आप अच्छा सा नोट्स बनाओगे, और एग्ज़ाम आपका जो भी एग्ज़ाम है ना, आपका जो भी टारगेट है, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, आप ये सेशन कर लो, ठीक है ना। एग्ज़ाम टाइम तक आपके वो सब उतने सवाल करा दूंगा मैं कि आपका कुछ भी ना छूटने वाला नहीं है, पेपर में से कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है दोस्त, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 3 हो गया, चलो चौथा देखते हैं, चौथा क्या कह रहा है। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे साथी, 4th नंबर कह रहा है, यदि 3/5 की पावर 3, अब कहोगे जी यहाँ तक कुछ लग ही नहीं रहा भैया, जब यहाँ कुछ नहीं लग रहा ना, तो ब्रैकेट एक साथ में है, तो इनका मतलब क्या है, आपस में गुणा होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। इतने की पावर इतना, 3/5 की पावर, अरे 3/5 ही दिख रहा हमें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें तो कुछ इसमें बदलना ही नहीं पड़ेगा, है ना। और आपको एक चीज़ पता होगी, क्या पता होगी, मैंने आपको ये बता रखा है, जब बेस समान होता है हमारा और पावर कुछ भी होती है तो क्या होता है, बेस मतलब पावर क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है आपको भैया, बेस समान है नहीं है, जो नीचे का आधार है भैया, आधार पूरा आधारित हो 3/5, ये पूरा आधार है 3/5। हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छे से बताया था, बड़े प्यार से, बगैर मार लगाए बिल्कुल भी, हैं 9th क्लास में हमने ये सीख लिए थे, हमारे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था, लेकिन धन्य हो ऐसे गुरुदेव जो हमको मिले उस टाइम पे, है ना, बिल्कुल अकेले हमको बिठा करके। और जब तक मेरी बात करूँगा कि उन्होंने मुझे अकेले पढ़ाया, मैं उनका एहसान अपने कभी भी पूरी ज़िंदगी में, अगर ये 4 अक्षर या 4 शब्द या 4 सवाल मेरे को आते हैं तो मैं कह सकता हूँ, मैथ अगर मुझे आता है तो मैं मानता हूँ कि मेरे जयचंद गुरुदेव की, मतलब गुरुजी की देन है ये, ठीक है ना। उन्होंने एक एक बात मुझे, मैं बिल्कुल ये समझ लो कि जो शब्द आज मैं आपके सामने जिस तरीके से बोल रहा हूँ ना, एक एक बात को खोल करके, है ना, तो उस टाइम पे मुझे ये चीज़ नहीं आती थी बिल्कुल, और वो बिल्कुल वो जड़ को ले जाते थे कि देख ये ऐसे, यहाँ से ऐसे बनेगा और यहाँ से ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि जब मुझे ऐसे नहीं आता था, मतलब जिस तरीके से मुझे समझ में आया है, तो हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार होंगे जो इन चीज़ों को जानते होंगे, पर सभी होशियार नहीं होंगे, आप ये बात को भी मानते हो, ठीक है। देखो जब दोनों का बेस समान है तो हम कह सकते हैं कि पावर आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी दोस्त, ठीक है ना, क्या होंगी भाई, जुड़ जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि 3/5 की पावर, जब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा, देखो 3 को और -6 को जोड़ूंगा मैं, अब इसके जगह प्लस लगा दूं तो एक जगह 2 चिन्ह तो आएंगे नहीं, तो भाई प्लस तो लगाऊंगा, लेकिन इसको मैं क्या कर लूँगा, गुणा में कर लूँगा। अब देखो जब इस प्लस का चिन्ह, मतलब जो प्लस की है, ये गुणा ही तो होगी ब्रैकेट में, अंदर कोष्टक में, तो ये क्या जाएगा, 3 - 6 हो गया, है ना, 3 - 6। अब माइनस के ज़्यादा है, प्लस के कम है, तो यहाँ कितना बचेगा, -3 बचेगा दोस्त। तो आप कह सकते हो जब इनको मैंने जोड़ा घटाया तो यहाँ कितना आया, -3 बराबर। देखो इधर भी 3/5 है, इधर भी 3/5 है, और इसके पावर कितना है, 2x - 1, ठीक है ना। अब देखो मैंने एक चीज़ बताई थी कि बराबर में जब भी
ये सारी बातें मुझे ऐसे ही समझाते थे वो। बराबर में जब भी है ना हमारा कुछ भी बेस समान होता है तो क्या होता है भैया, वो कट जाता है आपस में, है ना। क्या होता है देखो, अब ये पूरा क्या हो गया, ये कट गया, तो इधर क्या बचा, इधर तो -3 बचा, आप कह दोगे बराबर, इधर क्या बचा 2x - 1 बचा। अब आप कहोगे जी 2x - 1 बचा, ठीक है। अब आपको तो भैया इसमें क्या करना है, x का मान निकालना है ना आपको, तो इसने बोला कि x का मान निकालो, तो ठीक है भैया 2x को पहले तो इधर रहता हूँ मैंने क्या बताया, प्लस वाली चीज़ माइनस में हो जाती है, माइनस वाली चीज़ प्लस में हो जाती है। तो देखो जब ये माइनस का इधर आके जब ये प्लस में होगा तो हम कह सकते हैं कि माइनस के कितना 3 और प्लस का कितना 1, ए बराबर कितना 2x, ठीक है जी। लेकिन अब -3 में से प्लस का 1 जाएगा तो ज़्यादा किसका है, आप कहोगे जी अभी भी ज़्यादा माइनस का ही है, तो भैया माइनस का ही बचेगा। 3 में से जब 1 घटेगा कितना, माइनस के कितने बचेंगे 2, और बराबर में कितना 2x। या देखो ऐसे कर सकते हो, आपको x का ही तो मान निकालना है, तो जब x का मान निकालोगे तो बराबर में, तो देखो -2 तो है ही है ये इधर। अब जो ये जो 2 थे है ना, देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कभी आप बोलोगे जी x पहले कैसे आ गई, अभी बताया ना जैसा कि 2 × 3 = 6, तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते 6 = 2 × 3। अब इसमें कोई फ़र्क थोड़ी है ना, कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं इसको देखो ऐसा भी कर सकता हूँ 2x = -2, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे तो x का मान निकालना है, तो x को तो मैं ही रहने दूंगा। अब -2 तो ये थे ही इधर, ये 2 इधर क्या कर रहे हैं, आप कहोगे ये तो गुणा कर रहे हैं, इधर जब क्या करेगा ये भाग में चला जाएगा। अब भाग में गया नीचे 2, अब 2 से 2 कट गया कितने बार, एक बार, तो आप कह दोगे जी माइनस का x बराबर आ गया -1। ये आपका क्या आ गया फाइनल आंसर, ठीक है ना। आप कहोगे बहुत बड़ा ये तो, मेरे दोस्त एक एक शब्द बोलने में ना टाइम ही लगता है। जब एक एक शब्द बोला जाता है और उसको लिखा जाता है तो उसमें टाइम ही लगता है, उसमें ये नहीं है कि नैनो सेकंड में आपका हो जाएगा। लेकिन जब आप इसमें दिमाग लगाओगे ना तो इसके लिए लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस सवाल में आप सीधा यहीं से कह दोगे दोनों का बेस समान है, पहले नंबर तो, और यहाँ भी है, तो दोनों का बेस समान है तो पावर आपस में जुड़ेंगी। -6 में से -6 में से 3 घटेंगे, माइनस के 3 बचेंगे। आपको पता है कि इधर से ये तो कटना निश्चित है। अब -3 इधर के -1, इधर जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, 2 से 2 कट जाएगा एक बार, x बराबर -1, ठीक है ना। आप इसको 10 से 12 सेकंड, मतलब 10 से 12 सेकंड ही लगेंगे इसको पढ़ने में, इसको एनालिसिस करने में। मतलब जब आपकी स्क्रीन पे सवाल आ गया तो आप इसको पढ़ते पढ़ते अगर कैलकुलेशन अपने दिमाग में भी करोगे तो 10 से 12 सेकंड ही लगेंगी। झूठ बोलना आता नहीं कि मात्र 2 सेकंड लगेंगे, भैया 2 सेकंड में तो सवाल भी नहीं पढ़ा जाता, ठीक है ना। 2 सेकंड में वो कुछ नहीं है। झूठ बोल करके अपनी ओर आकर्षित करना मेरे से तो आता नहीं दोस्त। मैं कहूँगा कि हाँ 10 से 12 सेकंड आपको इसमें लग सकती हैं, ठीक है। चलो देखो, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है भाई, ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है ये। इसको कैसे करेंगे दोस्त, देखो इसको करने का तरीका बताऊंगा आपको। पहले तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ 1/2, क्योंकि 2 एकम 2 प्लस 1 कितना 6, कोई बात नहीं भाई, प्लस 1/12 प्लस ऐसे आगे चलता रहेगा डॉट 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 1 कितना 9900, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। देखो मैं इसको यहाँ से भी समझा सकता था, ठीक है ना। अब आपस में अगर गुणा हो रही हैं, चलो हमने गुणा इनका सीधा सीधा लिख ही लिया। जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, या अगर मैं आपको यहीं बताऊँ ना इसका आंसर, देखो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा। 1/1 - 1/100 बराबर 100 एकम 100 - 1 99/100, ये आ गया लो इसका आंसर, है ना। कितना लगाना, जितना मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ तक किया, कितना सेकंड लगा होगा, 5 से 10 सेकंड के बीच में ही हो गया होगा। लेकिन यार आपको जब समझ में ही नहीं आएगा तो उसका फ़ायदा क्या है, ठीक है ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना दोस्त। तो देखो अब ये आ कैसे गया वो भी तो पता होना चाहिए ना, ये आ कैसे गया। तो आप मेरे को एक बात बताओ, इसको अगर मैं यहीं लूँ इसको, तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ 1/1 - 1/2। आप कहोगे जी ऐसे कैसे कर लोगे, हाँ कर लेंगे भैया। आप इसको सॉल्व करके देख लो, 1/2 ही आएगा, देख लो 2 एकम 2 - 1 एकम 1, तो 1/2 ही आएगा, नीचे 2 एकम 2। आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल ये तो इतना ही आ गया, ठीक है, तो इसीलिए करा मैंने ये। अच्छा इसको मैं क्या कर सकता हूँ 1/2 - 1/3 कर सकता हूँ, बोलोगे जी अब तो कर सकते हो आप, जब आपने बता दिया तो। कैसे कि इसका मान इतना ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/6 ही आ जाएगा इसका मान, मतलब इतना ही आ जाएगा। कैसे देखो 2 एकम मतलब 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1,
1/2 गुणा 3 यानी 2 3 6, उतना ही आ गया। ठीक है, अब आपकी समझ में एक बात आ गई होगी कि फिर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 1/3 माइनस 1/4 ऐसे ही प्लस डॉट डॉट डॉट। तो मैं इसको ये नहीं कर सकता क्या, प्लस 1/99 माइनस 1/100। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना जाएगा, ये इतना ही आ जाएगा दोस्त, है ना, कितना, इतना ही आ जाएगा। ठीक है ना, देखो इतना ही आ जाएगा, ऐसे 9900। अच्छा, अब यही समझा रहा हूँ ना मैं इसको, देखो ये वाली चीज़ मैं यही बता रहा हूँ। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, प्लस के 1/1 है क्या, माइनस का 1/1 है? आप कहोगे जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हाँ, अब यहाँ इसको छोड़ करके अब यहाँ से जैसे ही स्टार्ट किया तो आपको क्या दिखा, 1/2 माइनस का 1/2 प्लस का, अरे ये तो कट गया। फिर आगे देखा 1/3 माइनस का 1/3 प्लस का, ये भी कट गया। इसका मतलब माइनस का प्लस का, माइनस का प्लस का, माइनस का प्लस का, तो ये प्लस का लास्ट में कट जाएगा, है ना, कोई एक संख्या यहाँ आ रही होगी और ये कट जाएगी। अब इसके लिए कोई प्लस वाला है नहीं जो इसको काट देते, तो हमारा क्या बचेगा, 1/1 और माइनस का लास्ट में 1/100 बराबर। देखो 100 का मल्टीपल 1 में करेंगे ऊपर कितना आ जाएगा 100, माइनस 1 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो 1 आएगा, नीचे 100 एकम 100, और 100 में से ऊपर 1 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्त, 99/100। और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ऐसा आया था ये 99/100। तो उम्मीद कर सकता हूँ आप अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया आपके एग्ज़ाम में तो आप देखो ये लेवल बन सकता है कौन सा, ठीक है ना, ये लेवल जो अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, इसके लिए भी बन सकता है, ठीक है ना। और एसएससी ये सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्त, है ना। एसएससी सीजीएल का भी ये क्वेश्चन, सीजीएल में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो चलो उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो हमने देखे अभी देखो स्टार्ट, मतलब हम 5 क्वेश्चन देखे, अभी अगले 5 क्वेश्चन और देख लेते हैं क्योंकि हमको करना कितना 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलो देख लेते हैं अगले 5 सवालों को। चलो दोस्त आगे के 5 क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो आज के हमारे कितने 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो 225 की पावर 0.2 इंटू 225 की पावर 0.3 अपॉन बटे में 225 की पावर 0.8 और इंटू 225 की पावर 0. यहाँ कितना है 0.2 था, यहाँ पे कितना है 2। ठीक है भाई। अब देखो मैंने घातांक वाले नियम में मतलब बेसिक क्लास में मैं सारी चीज़ आपको बता चुका हूँ, अगर आपने वो देख रखी हैं। बाकी एक बार आप और देख लीजिए, बाकी देखो सारी चीज़ मैं आपको यहाँ समझा ही दूंगा। ठीक है, क्या समझा दूंगा, जब भी हमारा बेस एक जैसा होता है, समान होता है, पावर जुड़ जाती हैं, ये तो बात मैंने कई बार आपको बता दी। तो आप कह सकते हो 225 की पावर, देखो यहाँ कितना हो जाएगा 0.2 और 0.3 यानी कि 0.5। अब 0.5 कितना होता है, आधा, है ना, आधा कितना 1/2, यही तो होता है आधा, है ना। चलो ठीक है, और कोई बात नहीं भाई। नीचे कितना आएगा, नीचे भी इतना आ जाएगा क्योंकि बेस समान है हमारा। अब 225 की पावर यहाँ कितना आ जाएगा दोस्त, देखो यहाँ कितना आ जाएगा 0.8 और 0.2, ये पूरा पूरा क्या बन गया, ये तो बन गया 1 पूरा पूरा। देखो कैसे 0.8 और 0.2, 8 है तो 10 की 0, हासिल 1, 1 का 1 पॉइंट लगा के 0, तो 1 आएगा, कितना आ गया 1। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब क्या बताया था घातांक के नियम में, ए है ना, जब बेस समान हो हमारा ऊपर और नीचे, यानी कि इस तरीके से ए बटे में ए, और ए की पावर ऊपर क्या है, ए की पावर m और नीचे ए की पावर n। मैंने क्या बोला था, यदि पावर ऊपर वाली यदि m बड़ा है तो हम क्या करेंगे m माइनस n, सीधा सीधा ए की पावर m माइनस n। यदि नीचे वाला बड़ा यानी n बड़ा है, नीचे वाली जो संख्या है ना, ये जो आधार है इसके पावर जो बड़ी है, तो फिर क्या करेंगे 1 बटे में ए की पावर n माइनस m, मतलब नीचे वाले में से घटेगा फिर, यदि नीचे वाला बड़ा है तो। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक बड़ा होता है या आधा बड़ा होता है, आप कहोगे जी एक बड़ा होता है ना। ठीक है, तो देखो हम क्या कह सकते हैं 225 की पावर, है ना, 225 की पावर कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.5 यानी कि आधा, यानी 1 माइनस आधा, ऐसा कर लिया हमने आधा। जब 1 में से आधा घटेगा तो आधा ही बचेगा, है ना, ये तो आपको पता ही है। तो ठीक है, मैं डायरेक्ट यहीं कर देता हूँ।
चलो 1 माइनस 1/2 मैं एक लाइन में और कर देता हूँ। तो 225 की पावर आप कह दोगे जी कितना, 1/2। क्या मैं 225 आपको समझ में आ रहा है कि जब भी इसके पावर में इस तरीके से मतलब जो आपकी जो पावर है ना, वो अगर जैसे बटे में ये 2 है, अगर ये 2 है तो हम इसको स्क्वायर के रूप में तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर ये 3 है तो कोई संख्या ऐसी होगी वो टूटेंगी, हम उसको क्यू के रूप में यानी कि 3 के रूप में तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आप कह दोगे कि जो 225 है ना, ये तो 15 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है। तो 15 का स्क्वायर कर देंगे हम इसको, और गुणा में देखो डायरेक्ट यहाँ करेंगे, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ 15 का स्क्वायर और उसके बाद में कितना, 1/2। तो मैंने क्या बताया था कि जो ये पावर होती है ब्रैकेट के अंदर, जो ब्रैकेट के बाहर जो पावर होती है वो आपस में गुणा ही तो करती है। तो यहाँ कह दोगे आप 15 की पावर 2 गुणा में 1/2, और 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि ये गुणा में और ये बटे में, तो 15 की पावर 1 बचेगा। और 15 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 15 की पावर 1 का मतलब ये हो गया 15 ही आ गया। तो देखो ये वाले जो 225 आए हैं ना, ये 1 के बटे में आए हैं दोस्त, आपको ध्यान रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब नीचे की पावर बड़ी होती है ना तो 1 बटे में आता है, 1 बटे में 225 की पावर ऐसा होगा ये। तो यहाँ क्या ये 1 बटे में है, ये पूरा 1 बटे में, वैसे ही यहाँ पे जो है ये 1 के बटे में है पूरा ये, वैसे ही यहाँ पे भी ये 1 के पूरे बटे में है ये वाली संख्या जो है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/15। कितना आ जाएगा फाइनल आंसर हमारा, 1 दोस्त कितना आ जाएगा, 15। ठीक है ना। उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा। दोबारा समझा देता हूँ, देखो फटाफट से, मुझे पता है कि खिचड़ी सी पक गई इसमें। देखो जब नीचे का बड़ा होता है ना, जब नीचे का बड़ा होता है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं 1/, ये देखो ये भी ए ये भी ए, अब हमारा बेस तो समान है ना, तो नीचे का बड़ा है तो हम क्या करेंगे, 225 की पावर 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, और आधे का मतलब होता है 1/2। ठीक भैया, बराबर या कर लो। अब इस 225 को ना मैं अगर ये बटे में मतलब जो पावर है बटे में 2 है तो इसको 2 की पावर के रूप में तोड़ने की कोशिश करूँगा। तो आप कह दोगे जी 15 का स्क्वायर होता है, तो आप कह दोगे 1 बटे में 15 का स्क्वायर और इसके बटे में 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि ये गुणा ही तो करता है और ये बटे में है। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 1/15 आ गया। ठीक है दोस्त, तो अब आपकी समझ में ये आ गया होगा। चलो किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेषफल कितना, 3 प्राप्त होता है। ये मिट गया यहाँ से हमारे हाथ से, प्राप्त होता है। भाई मैंने बोल दिया है ना, लिख लेना आप ऐसे, वो चलो लिख ही गया आप तो, वो है ना। किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को, वही वाह, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर 6 से व्यक्त करने पर शेषफल क्या बचेगा। अब हमें पता नहीं कि जो वो संख्या क्या है। किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बच रहा है, 3। तो आप एक बात बताओ मुझे, 6 से विभाजित कर रहे हैं, 3 शेषफल बच रहा है। तो मैंने क्या बताया पिछली वाली वीडियो में, मैंने बताया था कि जो शेष बच रहा है ना वो फालतू फंड का उसमें घुसा पड़ा है, वो है ना, यानी कि वो भाई उसमें एक्स्ट्रा है, वो जो शेष बच रहा है। अगर एक्स्ट्रा नहीं होता तो शेष बचता ही नहीं, है ना। शेष तभी तो बचता है जब कोई चीज़ एक्स्ट्रा होती है। तो आप क्या कह सकते हो, भैया जो बच रहा है तो कितना है, भाई कोई संख्या है कितना, फिर हम कह सकते हैं वो संख्या 9 होगी। इतना तो आप समझ गए, है ना, वो संख्या क्या होगी, 9 होगी। अब क्या कह रहा है कि उसी संख्या के वर्ग को, अब इस संख्या का मैं वर्ग करूँगा कितना आएगा, 81 आएगा, है ना, 81 मतलब वर्ग को 6 से विभाजित करने पर, कर लो 6 से विभाजित, 6 से विभक्त करने पर शेष क्या बचेगा। देखो 6 एकम 6, 2 बचा 21 हो गया, 6 तिया 18, कितना बचा 3, 19 20 21। तो आप कह दोगे जी शेष बचा कितना, 3, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से देख लो, किसी संख्या को 6 से भाग करना, भाई हम 6 से भाग दे रहे हैं, इसमें 6 से भाग दे रहे हैं, संख्या हमें पता नहीं है कि यहाँ संख्या क्या है, शेष हमारा बच रहा है कितना, 3। यही तो कह रहा है वो, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो आप ये बताओ कि जब हम 6 का एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार जाएगा, 6 एकम 6, अगर यहाँ 6 मान लूँ तो 6 एकम 6, तो 6 में 6 कुछ शेष बचेगा नहीं। अगर हम 7 करेंगे तो कितना शेष बचेगा, भाई अगर मैं यहाँ 7 लिख लूँ यहाँ पर 7, तो देखो 6 एकम 6, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 शेष बचेगा। लेकिन ये तो कह रहा है कि 3 शेष बच रहा है। तो हमको यहाँ से एक चीज़ पता चल गई कि जो शेष होता है ना वही इसमें फालतू होता है, मतलब एक्स्ट्रा होता है। तो ये हो गया यहाँ पर 9, तो 9 हो गया, तो 6 एकम देखो 6, तो अब बच गया ना, बच गया 3 शेष बच गया। तो ये कह रहा है किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर
विभाजित का मतलब भाग करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या के वर्ग को, मतलब जो संख्या ये पहले बोला था ना किसी संख्या, अब पहले तो हमें यही पता नहीं थी कि संख्या कौन सी है, तो हमको पता चल गया कि संख्या तो भैया वो 9 है। तो फिर क्या कह रहा है कि उसी संख्या के वर्ग को, यानी कि इसके वर्ग को। तो 9 का वर्ग क्या होता है, तो 9 का वर्ग आपको पता ही है कि 9 गुणा 9, 9 का वर्ग ये होता है। और 9 गुणा 9 कितना होता है, 81। तो आपको पता चल गया कि 9 का वर्ग को 81, ठीक है। उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर, फिर मैंने 81 को 6 से विभाजित कर दिया। अब भैया 81 में 6 से भाग देना तो आपको आता होगा, दूसरी तीसरी चौथी क्लास की बात है ये, है ना। तो क्या कह रहा है कि शेष क्या बचेगा, आपको पता चलेगा 3 शेष बचेगा। आंसर आपका आ गया, सवाल भी आपका हो गया दोस्त, ठीक है ना। उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा मेरे साथी, ठीक है। चलो फटाफट से अगला सवाल देख लेते हैं। किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। ओके, कोई संख्या है भाई हमारी क्या, n, हमने 4 से भाग दिया, 4 से भाग दिया, देने पर शेषफल कितना, 3 प्राप्त हो रहा है। अरे भाई वही तो बात है जो अभी ऊपर वाला सवाल था। अरे ये 3 शेष बच रहा है, मतलब ये फालतू का है। तो n को हमको पता चल गया, n क्या है, n तो हमारा 7 है। फिर भाई 4 एकम 4, बच गया 3 शेष। तो n क्या है हमारा, 7 है ना। n क्या है, 7 है। तो n की वैल्यू पता चल गई ना, n की वैल्यू क्या है, 7। तो कह रहा है कि संख्या 2n को 4 से विभाजित करने पर, अब 2n का मतलब क्या है, तो n का तो मान पता चल गया 7। अब ये 2 गुणा में n ही तो ये सटा हुआ है, तो 2 गुणा में 7, मतलब n का मान कितना, 7 पता चल गया। तो ये कितना होता है, 14। तो ये कह रहा है कि 2n को यानी कि 14 को कितने से, 4 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा भैया, 4 तिया 12, कितना, 2 शेष बचा, ठीक है ना। तो ये सवाल आपको आने चाहिए, हल्के में बिल्कुल मत लेना दोस्त, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। आपका 1 नंबर 2 नंबर 2.5 नंबर पक्का बनाएंगे ऐसे सवाल, ठीक है ना। चलो, मतलब अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग मार्क्स का होता है ना, जैसे किसी में 1.5 नंबर का होता है, किसी में 2 का होता है, तो किसी में 1 नंबर का होता है। मैं उस तरीके की बात कर रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन भाई, 6, 4, 7, 1, 3, 5 में 7 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर, मतलब 64, 71, 35 में 7 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर। तो आप मुझे एक बात बता दीजिए कि मैंने आपको जातीय मान और स्थानीय मान, जातीय मान और स्थानीय मान का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है। तो आप कह सकते हो कि इसमें 7 का स्थानीय मान क्या होगा। देखो 6, 4, 7, 1, 3, 5, तो इसमें 7 का स्थानीय मान क्या होगा, मैंने क्या बताया था, जहाँ पर जो संख्या है उसको लिख लो। 7 लिख लिया हमने। अब इसके बराबर में जितने भी अंक है ना उतनी 0 लगा दो, तो ये हो गया 7 का स्थानीय मान। अब इसमें तथा 3 के स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 लिख लिया। कितनी संख्या इसके बराबर में, 2 है, मतलब एक ही संख्या है तो 1 0 लगा दिया। का अंतर बताओ, अंतर का मतलब देखो 3 का स्थानीय मान तो ये आ गया और 7 का स्थानीय मान यह हो गया। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा निकल के, भाई 7000 में से 30 को घटा दो, आपका आ जाएगा देखो 0 का 0, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 6, 6970। ये आपका आंसर आ गया दोस्त। इतने बचेगा, हाँ इतना ही बचेगा, ठीक है। चलो तो आपका ये वाला सवाल भी हो गया। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त फटाफट से, और मिलेंगे फिर अगली क्लास में। चलो, एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग। अरे वाह, इसमें तो थोड़ा सा अलग बना, मतलब थोड़ा सा इसमें बढ़ा दिया हिसाब किताब क्या बढ़ा दिया कि कोई संख्या है भैया और हमें वो संख्या पता नहीं है। ये कह रहा है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर जो यहाँ पे, अब देखो एक बात बताओ, हमें तो यही पता नहीं कि शेषफल, या कह रहा भागफल तथा शेषफल का योग 8, हमें तो इसमें शेषफल ही पता नहीं है, तो वो कैसे पता करेंगे। अब मैं इसको देखो मैं आपको बेसिक से भी बताऊंगा कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, है ना। और इसका बिल्कुल एक शॉर्ट तरीका भी आपको मैं देखो यही बता देता हूँ। शॉर्ट क्या है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है। तो भागफल तथा शेषफल का योग है ना कितना है, 8, और उनके वर्गों का योग 34 है। भाई ठीक है, उनके वर्गों का योग। पहले तो मुझे एक बात बता दो भाई, शेषफल कितना, या तो 3 बचेगा, है ना भाई, शेषफल 3 ही बच सकता है ना। कितना बच सकता है, 3, 5 तो बचेगा नहीं शेष। ये तो सोचने वाली बात है। अगर मैं किसी संख्या में 4 से भाग दे रहा हूँ तो 5 तो शेष बचने का है नहीं, सोचने वाली बात है ना। तो हम कह सकते हैं कि 3 शेष बचा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि शेषफल और भागफल का योग क्या कितना, 8 है। तो भैया जब ये 3 है तो इन दोनों का योग 8 कैसे बनेगा, तो यहाँ 5 होगा, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ जो संख्या आती है, यहाँ जो संख्या आती है ना, वो कैसे आती है
इन दोनों के आपस में गुणा और प्लस में ये जुड़ के आती है ना, यही आती है ना। ठीक है, तो आप कह सकते हो 4 पंजे 20 रहा होगा, पहले नंबर तो कितना रहा होगा, 20 रहा होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ 20 कर देता तो ये तो पूरा पूरा कट ही जाता है ना, तो ये 3 भी तो बच रहा है। तो अब समझ में आ गया कि भैया 20 नहीं रहा होगा, वो कितना रहा होगा, फिर रहा होगा वो कितना 23, संख्या कितनी रही होगी 23। तो 4 पंजे 20 और अब बच गया देखो शेषफल 3। तो देखो आ गया ना, आ गया। अगर इन दोनों का क्या, इन दोनों का योगफल भी 8 आ गया तथा इनके वर्गों का योग 34 है। क्या इनके वर्गों का योग 34 है? देखो 5 पंजे 25 प्लस 3 तिया 9, 25 और 9 कितना होता है 34 ही होता है, बिल्कुल 34 है। तो क्या कह रहा है संख्या क्या है, तो आपको पता चल गया वो संख्या कितनी है 23 है वो संख्या। ठीक है, वो संख्या कितनी है 23। ये तो होता है आपके सोचने का नियम, है ना, क्या आपके सोचने का नियम सॉरी, आपके सोचने का नियम कि आप किस तरीके से सोच सकते हो, है ना, जो आप शॉर्ट वाली बात करते हो। अच्छा, अब देखो अगर हम इसको थोड़ा सा मतलब बेसिक से करें तो देखो कैसे करेंगे, मतलब ये कैसे कैसे बन सकता है। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, मैंने भैया 4 से भाग दिया, भागफल तथा शेषफल का योग। अच्छा, भागफल मेरा आया मान लो Q आया, है ना, और शेषफल मतलब रिमाइंडर ये कितना, शेषफल कितना आया R आया, मैंने ये मान लिया। तो अभी मैंने बताया कि जो यहाँ वाली जो चीज़ आती है ना, यहाँ वाली जो चीज़ आती है वो क्या होता है, इन दोनों का गुणा, यानी कि 4Q प्लस 3, मतलब सॉरी प्लस कितना R प्लस R, मतलब R आया ना, रिमाइंडर तो हमारा शेषफल ये R। मान लो यहाँ X है, अभी कितना X है, क्योंकि हमें यही ये संख्या ही तो निकालनी है हमें। ठीक है, और क्या कह रहा है, तथा, है ना, ये कह रहा है कि भागफल तथा शेषफल का योग, मतलब भागफल का और शेषफल का। भागफल क्या है हमारा Q और शेषफल क्या है, सॉरी शेषफल क्या है R। भागफल तथा शेषफल का योग कितना है 8 है। अगर मैं इनमें दोनों तरफ का क्या कर दूं, दोनों तरफ क्या कर दूं, वर्ग कर दूं, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो देखो इधर वर्ग हो गया और इधर वर्ग हो गया। ठीक है, तथा उनके वर्गों का योग कितना है, उनके वर्गों का योग 34 है। अब मैं इसको अगर खोलूं तो यह क्या आएगा, Q² प्लस R² प्लस 2QR, है ना, 2QR। चलो ठीक है, देखो ये कितना आ गया 2QR। अब उसने देखो एक बात बताओ मेरे को, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है 34। मैंने इन दोनों तरफ वर्ग किया था ना, ये दोनों तरफ वर्ग किया था। अब जब मैंने दोनों तरफ वर्ग करूँगा तो ये देखो ये खोल के आ गया इतना, और इसके बराबर में कितना आ गया 8 अट्ठे 64। और उसने ये चीज़ देखो दे रखी है, कितना दे रखा है, उसने ये चीज़ दे रखी है कि उनके वर्गों का योग कितना है, उनके वर्गों का योग 34 है। तो इनके वर्गों का योग कितना आ गया 34 प्लस 2QR बराबर यहाँ कितना 64। अब देखो 2QR बराबर 64 में से 34 जाएंगे कितना बचेगा 0, कितना 30 बचा। अब QR मेरा कितना आ गया, QR देखो ये 2 यहाँ गुणा कर रहा है तो इधर जा क्या करेगा, भाग करेगा। तो देखो कितना भाग करेगा तो कितना जाएगा, QR आ गया मेरा कितना दोस्त 15, QR आ गया 15, मतलब Q और R कितना आ गया, ये आ गया 15। अब 15 के ऐसे दो टुकड़े जिनका जोड़ने पर क्या है 8 है, जोड़ने पर क्या है ना, देखो Q प्लस R कितना था 8 था ना, जोड़ने पर 8 है और गुणा करने पर 15 है। तो आप कह दोगे जी 5 और 3 है ऐसे तो, है ना, यही तो कहोगे। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने वही चीज़ आपको शुरुआत में बताई थी, वही चीज़ यहाँ दिमाग लगानी पड़ेगी कि भैया 4 से जब भाग देंगे तो 5 तो शेष बचने का है नहीं। तो आप कह दोगे जब 5 शेष नहीं बचेगा तो शेष क्या बचेगा, 4 से छोटी संख्या बचेगी 3। ठीक है, फिर वो ये भी कह रहा है कि शेषफल और भागफल का, तो भागफल का योग और शेषफल का कितना 8 है। तो आप कहोगे जब यहाँ 3 है तो 8 कैसे बनेगा, जब मैं यहाँ 5 रखूँगा। ठीक, अब तो आपको पता चली गया कि इन दोनों का मल्टीपल प्लस ये वही संख्या होती है, क्या होती है 4 गुणा 5 प्लस 3 बराबर कितना x, है ना। तो x बराबर कितना आ गया 4 पंजे 20 प्लस 3 बराबर x। तो x बराबर आपका आ गया कितना दोस्त 23। ये आपका समझाने का तरीका था कि आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी
सबसे पहले मैंने बता दिया, आप उस तरीके से ही सोचोगे, है ना, ऐसे सवाल में आप उस तरीके से सोचोगे, ठीक है ना। देखो चलो, उम्मीद कर सकता हूँ कि आपके समझ में तो आ गया होगा, बिल्कुल, है ना, समझ में तो आ गया होगा। अगर मैं दोबारा से बिल्कुल समझाने की कोशिश करूँ तो देखो, दोबारा देख लो, किसी संख्या को 4 से भाग दे रहे हैं, भाई कोई संख्या हमको पता नहीं है, ठीक है, भाग देने पर भागफल तथा शेषफल, देखो भागफल हमारा यहाँ आता है, शेषफल यहाँ आता है, इनका योग उसने 8 दे दिया, मतलब यहाँ का और यहाँ का, इन दोनों को जोड़ने के 8 आना है, ठीक है, तथा उनके वर्गों का योग 34 है, भाई उसने ये भी दे दिया। अब मुझे एक बात बताओ भाई, देखो चार में, मतलब 4 से जब भाग दे रहे हैं किसी संख्या में, तो आप मुझे एक बात बताओ कि 4 से क्या, मतलब 4 से बड़ी संख्या तो मतलब शेष बचनी है नहीं, 4 से छोटी ही संख्या शेष बचनी है, 4 से छोटी ही संख्या शेष बचनी है। तो छोटी संख्या में क्या रखूं, छोटी संख्या मान कर चलो भाई, 4 से या तो 3 शेष बचेगा, या 2 शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। तो मैं अगर यहाँ 3 रख के देखता हूँ, मैंने जैसे यहाँ 3 रख के देखा, तो अगर मैं 2 रख के देखता दोस्त, मैं यहाँ 2 रख के देखता, मान लो यहाँ 2 रख के देखता, अगर मैंने यहाँ 2 रखा तो यहाँ मुझे कितना रखना पड़ता, तो आप कहोगे जी यहाँ 6 रखना पड़ता, तभी तो इन दोनों का योग 8 बनेगा। चाहे वैसे आप 2 रख के देख लो, है ना। तो अगर मैं यहाँ 2 रखता, यहाँ 6 रखता, तो इनका दोनों का योग तो 8 बन गया। अब क्या इनके वर्गों का योग 34 बैठ रहा, नहीं बैठ रहा, तो देखो 2 दूनी 4, ये तो कितना होता है, 2 का वर्ग 4 प्लस 6 का वर्ग कितना 36, 6 संग 36 होता है ना। अब इनके वर्गों का योग तो गलत बैठ रहा है ना, 36 और 4 40 होते हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है कि इनके वर्गों का योग 34 बैठना चाहिए, ठीक है। तो 34 बैठना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ मैं रखूँगा कितना 3, कि भाई 3 ही बच सकता है शेष, अगर 3 बचेगा। तो आप कहोगे जब यहाँ 3 है तो शेषफल और भागफल का योग तो 8 आ रहा है, मतलब योग जोड़ने पे, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ जोड़ने पे, तो आप कहोगे यहाँ 5 रख दो यहाँ पे, तो जोड़ने के 8। यदि इनके वर्गों का योग 34 आ जाएगा तो बिल्कुल सही है, मतलब वो संख्या 5 और 3 रहेंगी। देखो 3 तिया 9 और 5 पंजे 25, 25 और 9 34 ही होते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ जो संख्या आती है ना, वो इन दोनों के आपस में गुणा, यानी 5 × 4 प्लस कितना शेष, तो आपका 5 चौक 20 और 3 23 होगी वो संख्या, कितनी होगी 23। यही आपका आंसर हो गया दोस्त, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करूंगा कि दोस्त आपको ये सवाल बिल्कुल समझ में आए होंगे। आज के 10 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण थे, आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे बिल्कुल, ठीक है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इन पर, और आप इनके अच्छे से नोट्स बना के अच्छे से इनकी तैयारी करोगे, ठीक है दोस्त। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।